दोस्तों फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपका 7th and the final episode of the Zanskar journey. In this episode, I'll show you the hidden gems and most secluded villages of Zanskar and probably Ladakh too. This place is just epic and views are literally breathtaking. पदुम एक ऐसी जगह है जहाँ पर अद्भुत शांति का एहसास एंड यहाँ की मोनेस्ट्री में पंछियों की बहुत ही प्यारी आवाज़. पदुम से चलेंगे रमदुम की ओर और रास्ते में आएगा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सानी लेक विलेज, जिसको देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसी जगह दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है. और फिर गुजरेंगे हम पेंसिला पास से और देखेंगे द मोस्ट अमेजिंग द्रांगद्रुम ग्लेशियर एंड फाइनली पहुंचेंगे रंगदुम. दोस्तों ये व्लॉग बहुत ही अमेजिंग एंड एपिक होने वाला है एंड इन जगहों के नज़ारे देख करके आप हैरान रह जाओगे. तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए. तो यहाँ पे चर्चा चालू है कि दोपहर में लंच में कि क्या खाना चाहिए. पिज्जा खाया जाए कि नहीं. ब्रेकफास्ट में हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम लंच में क्या खाएंगे. तो ये तो ये वही बात हो गई कि इस ट्रिप पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि अगली ट्रिप कौन सी होगी. दया पता करो. पता कर दिया पर है. पिज्जा थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा जानकी? तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, किसी को खाना है तो खाने दो. लाला क्या कहते हो आप, हम पिज्जा खाया म्यूचुअल जाए वोट या लेंगे सबका. पिज्जा अभी मान लेंगे, अभी बच्ची ने प्रवेश किया है. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. ये है शीला वाटरफॉल ऑफ पदुम, यहाँ के लोकल्स का प्रीशियस सोर्स ऑफ वाटर. ग्लेशियर्स के पिघलने से बनने के कारण इसका पानी एकदम कांच की तरह साफ, मानो अमृत. वाटरफॉल को नजदीक से देखने के लिए हमने की यहाँ पर थोड़ी सी हाइकिंग एंड इट वाज टोटल फन. फिर हमने भरे यहाँ से पानी के कुछ बॉटल्स, द ओरिजिनल हिमालयन मिनरल वाटर. लद्दाख की यही सबसे खास बात है, यहाँ की नेचर एंड ब्यूटी एकदम ही रो एंड अनटच्ड है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमर्शियलाइज्ड पार्ट ऑफ पैंगोंग एंड नुब्रा. यहाँ पर तो अब टूरिज्म बिजनेस काफ़ी बूमिंग है, बट संस्कार अभी भी छुपा हुआ है बाहरी दुनिया से. यहाँ पे वही ट्रैवल जंकीज एंड एक्सप्लोरर टाइप्स के लोग आते हैं और हमें भी यहाँ पे वही लोग देखने को मिले, मोस्टली फॉरेनर्स एंड ऑल, एंड इट्स बेटर इफ इट स्टेज दैट वे. अब हम चल रहे हैं पदुम एंड ज़ंस्कार की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री की तरफ, जिसको काशा मोनेस्ट्री या फिर काशा गोम्पा भी कहते हैं. इस मोनेस्ट्री की एक अलग ही वाइब है और पंछियों की आवाज़ इसे और भी स्पेशल बनाती है. We are going to Kasha Monastery और ये ट्रैकिंग खत्म ही नहीं हो रही है. खत्म ही नहीं. इस मोनेस्ट्री से आपको स्नो कैप्ड हिमालयास और लश ग्रीन पदुम वैली का शानदार नजारा मिलता है. पास में ही बहने वाली टोडा रिवर इस जगह की शांति और सुंदरता को और बढ़ा देती है. काशा मोनेस्ट्री का एक अलग ही चार्म है. रिमोट लोकेशन और स्पिरिचुअल वाइब के साथ यहाँ की रगड टेरेन और मोनेस्ट्री की सीरीन एलिवेशन इसे एक परफेक्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनाती है. बाय. आज हम बैठे हैं, कुछ नहीं करने का मजा आज ले रहे हैं. उसमें काफी मजा भी आ रहा है. उसमें काफी मजा आ रहा है. तो हमने बातें शुरू की बचपन से लेके
बच्चों से लेके खुद की पूरी हिस्ट्री जियोग्राफी बहुत अच्छी अच्छी बातें की। स्लो टॉक्स एकदम स्लो मोशन में ये 1-1.5 घंटा हमारा गया। बहुत मजा आया, कुछ ना करके भी बहुत मजा आया। क्या कहते हो जानकी? मजा तो आया, बात तो सही है। बहुत मजा आया। ना फोन लिया किसी ने ना कुछ, बात तो सही है, मजा आया। इंटरनेट ना हो तो काफी अच्छा लगता है और नेटवर्क ना हो तो सोचने वाली बात है, इंटरनेट से हमारी तरक्की हुई है या फिर टाइम पॉज हो गया एकदम। इंटरनेट अ गुड और अ बैड, लेट्स राइट अ एसे ऑन दैट। अभी ये वीडियो बंद करके हम वही डिस्कस करते हैं। Imagine a golden sun dipping behind the rugged Ladakh peaks, painting the sky in wild streaks of orange and pink. The air feels really crisp. The moment feels so still, like the mountains are holding their breath. This isn't just a sunset, it's a Ladakh's way of telling you to pause and soak in its magic. ब्रांड न्यू डे एंड अ ब्रांड न्यू डेस्टिनेशन। हम चल पड़े हैं आज रंगदुम की ओर, बट उससे पहले जाएंगे हम कुछ अमेजिंग प्लेसेस पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वैली के बीच सानी लेक एक शांत और खूबसूरत तालाब है, जिसमें हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। इस लेक के पास ही सानी मॉनेस्ट्री है, जो लद्दाख की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में से एक मानी जाती है। ये जगह स्पिरिचुअल और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बो है और ट्रैवलर के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाती है। जा रहे हैं अब हम हमारे ड्राइवर एंड टूर गाइड के गांव, यानी कि हमारे तुंगड़ू भैया के गांव, जो पदुम और रंगदुम के बीच और पेंसिला पास से पहले पड़ता है। इस जगह के लोग भी इतने ही सुंदर है जितनी ये जगह, एकदम शांत और सज्जन। रिसोर्सेज की कमी के बावजूद मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं। हमने ट्राई की यहाँ की स्पेशल चाय एंड सच में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके हमें एहसास हुआ कि ज़िंदगी में ठहराव कितना इम्पोर्टेंट है।
ड्रांगद्रुंग ग्लेशियर अप्रोक्स 23 किलोमीटर तक फैला हुआ है और सुरु रिवर का मेन सोर्स है। ड्रांगद्रुंग ग्लेशियर को द्रुंगद्रुंग ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे इंप्रेसिव वैली ग्लेशियर्स में से एक माना जाता है। ग्लेशियल मूवमेंट्स के कारण इस जगह का साइज और शेप लगातार बदलता रहता है। ये जगह ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए आइडियल है, जहां आसपास की अनस्पॉइल्ड ब्यूटी एक्सप्लोर की जा सकती है। यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी एक्सट्रीम रहता है। इनफैक्ट एडवेंचर जंकीज यहाँ पर ट्रैक भी करते हैं। मन तो जवाब नहीं आता आलो का। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं रंगदुम। रंगदुम is a hidden gem in the lap of Ladakh, where time seems to slow down. This serene valley, surrounded by rugged mountains and vast plains, is a paradise for seeker of peace and solitude. The cinematic views here are like painter's masterpiece, with every frame telling a story. The dramatic play of light and shadows makes it an ideal spot for photography and mesmerizing time lapses. Geographically, it is situated at an altitude of almost 12,000 feet between Kargil and Padum, offering breathtaking landscapes at every turn. Rangdum is easily reachable via stunning Kargil-Padum road. This journey itself is an adventure through majestic Suru Valley. Rangdum is not just a destination, it's an emotion, an experience that lingers long after you have left. और तो ज़्यादा कुछ है नहीं रंगदुम के बारे में बताने के लिए, मगर आप खुद ही देख लीजिए क्या है यह जगह। गॉड देवता भगवान जय शिव अरे 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 भाभी Amidst towering peaks of Zanskar, every moment felt like a whispered secret from the Himalayas. The crisp air carried stories of ancient serenity, while the vast white expanses mirrored the skies above. Each sunrise painted the canvas of rugged paradise, and every sunset cast the shadows of cherished memories. Zanskar isn't just a destination, it's a feeling etched into my soul, where time stands still and heart truly feels alive.